Assalamu alaikum everyone. So today is our third day and we are in Bagh in Azad, Kashmir, and it's a beautiful view. You can see this is a jheel behind me known as Zalzala Jheel, and such a serenity in environment, and today we'll talk about breast augmentation. So normally there are a lot of myth related to breast implants, so let me talk about it first and then I'll talk about other options for augmentation of breast. सो जनाब, ब्रेस्ट इम्प्लांट सिलिकॉन के बने हुए होते हैं. सिलिकॉन वो मटेरियल है जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए ऑलमोस्ट हार्मलेस है. ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसा कि जब फ्रैक्चर हो जाता है तो रॉड्स या स्विचर्स, सो वो डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं. उनमें सबसे जो हार्मलेस चीज़ है वो सिलिकॉन है. इम्प्लांट की लाइफ लॉन्ग गारंटी होती है कि वो रप्चर नहीं होता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इम्प्लांट के बाद आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं और निपल की सेंसेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इम्प्लांट क्योंकि होता ही हेमिस्फेयर शेप में है, तो जो अल्टीमेट ब्रेस्ट का रिज़ल्ट होता है इम्प्लांट के बाद वो एस्थेटिकली बड़ा प्लेजेंट और बड़ा नेचुरल होता है. इम्प्लांट डालने के लिए एक छोटा सा कट यहाँ पे देना पड़ता है, जो टाइम के साथ साथ बहुत इम्प्रूव हो जाता है. इम्प्लांट आपकी बॉडी में जाके हार्डली एक हफ़्ते में एडजस्ट हो जाता है, और एक हफ़्ते बाद आपको पता भी नहीं चलता कि कोई चीज़ आपकी बॉडी में है. इम्प्लांट की सर्जरी डे केयर सर्जरी होती है, जिसमें आप आते हैं और हम आपको ऑपरेट करते हैं. 1 घंटे की सर्जरी होती है और फिर 3-4 घंटे आप क्लिनिक पे रुक के अपने घर वापस चले जाते हैं. जो स्टिचेस होते हैं वो 7 दिन बाद निकाल दिए जाते हैं. इम्प्लांट के बाद आपको एक नॉर्मल सी ब्रा पहननी पड़ती है ताकि कुछ अर्से 2 महीने तक ब्रेस्ट आपके सपोर्टेड रहें और स्कार्स और सारी चीज़ें बहुत अच्छी आएँ. इम्प्लांट का सिलेक्शन आप ऐसे करते हैं कि जब आप क्लिनिक आते हैं तो हम आपको डिफरेंट साइज़ के इम्प्लांट्स दे देते हैं, जो आप अपनी ब्रा और ब्रेस्ट की स्किन में रखते हैं, और फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा साइज़ चाहिए, और हम वही साइज़ ऑर्डर कर देते हैं और वहाँ से इम्प्लांट आ जाता है तो आपको लगा देते हैं. इम्प्लांट से रिलेटेड कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि इम्प्लांट कैंसर कॉज करता है. सो उसमें एक छोटी सी बात है कि 2 टाइप के इम्प्लांट होते हैं. एक वो इम्प्लांट जिनका आउटर सरफेस स्मूथ होता है, और वो एक इम्प्लांट जिनका आउटर सरफेस टेक्सचर्ड होता है, यानी दानेदार होता है. सो जो दानेदार यानी टेक्सचर्ड इम्प्लांट हैं, उनसे 38,000 में एक फ़ीमेल को चांस है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, जो कि बड़ा इजीली ट्रीटेबल है. मगर जो स्मूथ वॉल इम्प्लांट होते हैं उनमें आज तक कोई भी ब्रेस्ट कैंसर का केस रिपोर्ट नहीं हुआ, और हम पिछले 6 साल से हम सिर्फ स्मूथ इम्प्लांट यूज़ करते हैं. जो स्कार होता है यहाँ पे वो टाइम के साथ साथ बहुत बेहतर हो जाता है और ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है. ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन का इम्प्लांट के अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो है कि आपके फ़ैट निकाले जाएं और वो फ़ैट डाल दिए जाएं. उसका एडवांटेज ये है कि फ़ैट के बाद भी आप बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं. निपल की सेंसेशन इंटैक्ट रहती है, कोई बड़ा कट नहीं आता. 1-1 मिलीमीटर के 4-5 कट आते हैं जिससे फ़ैट इंजेक्ट कर दिया जाता है. और एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका टमी या हिप जहाँ से भी आप फ़ैट निकालते हैं उसका साइज़ छोटा हो जाता है. मगर फ़ैट ग्राफ्टिंग से जो अल्टीमेट ब्रेस्ट बनता है वो इतना फर्म नहीं होता, एस्थेटिकली इतना खूबसूरत नहीं होता, क्योंकि इम्प्लांट एक रिलेटिवली सॉलिड चीज़ है जबकि फ़ैट एक लिक्विड चीज़ है. और फ़ैट के आमतौर पे 2 सेशंस चाहिए होते हैं इम्प्लांट के साइज़ तक जाने में, जो इम्प्लांट आप चूज़ करते हैं, क्योंकि फ़ैट का जो टेक होता है बॉडी में वो 50-60% होता है. सो एक दफ़ा में वो साइज़ आपको अचीव नहीं होता. फिर जी कुछ फिलर्स आते हैं, सिलिकॉन के फिलर्स और बाकी चीज़ें, जो कि मैं नहीं करता. आई सी के उनका डिसएडवांटेज बहुत है. आई हैव सीन लॉट ऑफ ब्रेस्ट जिनको काफ़ी इशू हुआ है ये फिलर डलवाने के बाद, बट इट्स एन ऑप्शन. सो आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.